परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राण स्वरूप से है, बिजली की भांति है, कंपन के रूप में है और समस्त 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं में जो जीवन है वो प्राण के कारण ही जीवों में जीवन है। और वो प्राण जो सब ग्रहण कर रहे हैं, सब प्राणी, वो प्राण रूप ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, तो यहाँ एक बात स्पष्ट हुई कि सारे संसार में जितने भी जीवन हैं, जीव जंतु वृक्ष वनस्पति है, उन सब में प्राण हैं और वो प्राणी हैं सब। और प्राण जो उनमें है वही आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली की शक्ति की तरह है। और चराचर जगत में दोस्तों यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम, ये दो वेद सूत्र हैं दोस्तों। और वेद विश्व में अभी तक की पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम विश्व ग्रंथ धरोहर के रूप में सारे संसार में उसको मान्यता मिली है। और जो हमारे आदि पूर्वजों का धरती पर आगमन से और उनके मानव जीवन यहाँ धरती पे आया क्यों है और मानव जीवन के कर्तव्य लक्ष्य क्या है, इन्हीं सब बातों में प्रथम आगमन के समय ही मानव की जो दिशा थी दोस्तों, यहाँ मध्यकाल में मानवों के बीच में ईसा काल के बाद में काफ़ी कुछ मानवों के बीच ऐसे ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया है जो बेबुनियाद है और आदि अधूरी जानकारियों पर टिका हुआ एक ऐसा ज्ञान विज्ञान सारी दुनिया को बताया गया है जो मिथ्या है, झूठ है। लेकिन सारी दुनिया को आज जो जितने भी धरती पर मानव घूम रहे हैं उनको सबको ये बताया गया है कि मानव जो है रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना है और मछली बंदर से होते हुए इंसान बना है। और यहाँ जंगली लोग रहते थे, सांप सपेरों का देश बताते थे अभी तक हमारे देश को। और हमारे भगवान श्री राम की जब हम बात करते थे तो यहाँ वो इसका मजाक उड़ाया करते थे। और ये हमारे आज़ाद भारत की आज़ाद सरकार भी एक ऐसी तथाकथित आज़ाद सरकार यहाँ बनी थी जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर के कारण जो अगर आज़ाद ही बात पर हम आना था तो आज़ाद सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद सेना का गठन करके और हिंदुस्तान को आज़ाद करा करके और अपना आज़ाद देश घोषित किया था। दोस्तों, यहाँ ये जो आज़ादी सुभाष चंद्र बोस जी लेके आए थे वो आज़ादी थी कि जितने भी हम लोगों पर आज तक ज़बरदस्ती शासनों के माध्यम से हमारी मानवीय जीवन प्रणाली, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जो ह्रास हुए हैं उनके परिणाम स्वरूप यहाँ दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद हुई है धरती पे। और आज़ादियों को यहाँ पर ये ऐसा बनाया गया है मीडिएटर कि इस आज़ादी के भ्रम में सारा संसार उलझा हुआ है। और आज सारी दुनिया में सभी देशों में लगभग एक सी परिस्थिति इस प्रकार बनी है कि जिस प्रकार से डाई होती है तो डाई में गरम स्टील या लोहा गरम डाल देते हैं और जब डाई में से उसको निकालते हैं तो सारे के सारे एक जैसे ही आइटम बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो धरती पर मानव जीवन है, ये मानव जीवन जो प्रथम काल में आया था तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि वो सतयुग काल था।
और इस हमारे वेद में सब कुछ वर्णित है। मानव आगमन का किस दिन हुआ, मानव का आगमन धरती पर, कितने बरस हो गए हैं धरती को यहाँ अस्तित्व में आए हुए, और यहाँ मानव जीवन जो आया है तो वो किन आधार पर धरती पर आया है, और मानव जीवन के लक्ष्य और कर्तव्य क्या हैं, ये सारा का सारा मानव की जब धरती पर पहली बार राजनीति की स्थापना करनी पड़ी तो उस समय सभी मानवों से 3 चुनाव जो कराए गए थे, 3 चुनावों में धर्म अधर्म एक का चुनाव करना था। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है तो मानव ने धर्म का चुनाव किया, और दूसरा राजकता या अराजकता में से एक का चुनाव करना था तो राजकता का चुनाव किया गया, और एक नीति या अनीति में से एक का चुनाव करना था तो उसमें नीति का चुनाव किया गया। इस प्रकार से भारत ने विश्व को सबसे पहली धर्म आधारित राज्य की नीति प्रदान की, और ये धर्म आधारित राज्य की नीति मनुवाद कहलाई, और मानव के संपूर्ण पक्षों का निर्धारण करने वाली ऐसी जीवन पद्धति जो मानव की 4 अवस्थाएं जो आती हैं उनमें उनका सही प्रकार से सुनियोजन करते हुए और सभी कुछ की प्राप्ति कराने वाली एक विस्तारित प्रक्रिया हमारे सनातन वेद के द्वारा यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में मानव जीवन को रखा जाता है। और यहाँ धरती पर सबसे पहले जो स्थापना, धर्म की स्थापना जो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, भारत की संस्कृति हमेशा अवतार सत्ता को मानती आई है, और यहाँ पर इस धरती पर परमात्मा स्वयं अवतार लेकर 9 बार धरती पर आ चुके हैं, और ये 10वां अवतार कल्कि अवतार आप सब लोगों के सामने प्रज्ञा अवतार के रूप में प्रस्तुत है। और जिस प्रकार से समुद्र मंथन हुए हैं तो एक और समुद्र मंथन ये विश्व के संपूर्ण मानवों के बीच होने जा रहा है, और इस बार जो परमात्मा का जो युद्ध क्षेत्र है वो इस बार युद्ध क्षेत्र प्रत्येक मानव का मन में चलने वाली विचार प्रणाली से युद्ध है इस बार। और ये युद्ध दोस्तों विचारों का युद्ध है, और इसमें वही विचार धरती पर मान्य होंगे जो मानव और संपूर्ण जीवनों के हित में हो और अनुकूल हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम पिछले 1000 वर्षों से यहाँ ये जो दूसरे आक्रांता दूसरे देशों से आए, ये दूसरे देश भी बताएंगे हम, जो आक्रांता आए बार बार और यहाँ हम पर आक्रमण कर कर हम पर 1000 वर्षों 2500 वर्षों तक वो लोग शासन करते रहे, और वो अपनी जो सभ्यता और संस्कृति जो अपने उधर से वो लेकर चले थे उनमें अधिकतर पुट उनकी संस्कृतियों में जो दिखाई दिया वो भारतीय सनातन संस्कृति का पुट ही था। बस कुछ जानबूझकर मानवों ने यहाँ जो वेद के अनुसार ये जातियों का जो निर्माण किया, इन जातियों का निर्माण मानवीय कुबुद्धि का परिणाम है, और उसके कारण यहाँ पर मानव ही मानव का दुश्मन बन गया, और यहाँ इतनी सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति को ठुकराकर मनुवाद का तिरस्कार किया भारत ने, और साम्राज्यवाद आए फिर यहाँ पर, फिर साम्राज्यवाद के बाद मार्क्सवाद आए, लेनिनवाद आए, फिर यहाँ समाजवाद आए, फिर यहाँ ईसाईवाद आए, फिर इस्लामवाद आए, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, फिर यहाँ नाजीवाद आया, यहाँ पूंजीवाद आया, यहाँ आर्थिक वैश्वीकरणवाद आया, यहाँ उपभोक्तावाद आया और भोगवाद आया,
ये इतने सारे ये जो वाद शब्द लग रहा है दोस्तों, ये वाद ही वह कारण है, वह सूत्र है, वह डाई है जिससे सारे संसार को इस वाद के चक्कर से मानवों के बीच में ये जितने भी धरती पर आज समस्याएं उत्पन्न हुई हैं मानवों के बीच में, इन सब का कारण अगर ढूंढना चाहेगा मानव तो इसका कारण है राज की नीति का वाद। विश्व में जो ये राजनीति चल रही है, इस राज की नीति क्या है, नीति का वाद क्या है। तो यहाँ ये जो आज आज़ादी, पहली बात तो ये है कि आज़ादी एक ही प्रजाति के जीवों में संभव नहीं है और कभी भी नहीं हो सकती है धरती पे, और मानव हजारों वर्षों से यहाँ आपस में ही आज़ाद होने के पराक्रम कर रहे हैं और यहाँ धरती पर अवैध कब्जे कर करके और धरती के बहुत ज़्यादा टुकड़े करते जा रहे हैं, बंटवारे होते जा रहे हैं धरती पे, और धरती को बेचा जा रहा है, धरती को खरीदा जा रहा है। यहाँ ऐसी अज्ञानता, ऐसे मूर्ख मानव बना दिए गए हैं कि वो खुद यहाँ 2 पल के मेहमान बन के आते हैं मानव, और यहाँ आप उससे 100 गज ज़मीन खरीदवा के एक पक्का मकान बनवाने के लिए इतना महत्वपूर्ण और कीमती जीवन मानवों का बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो मानव की सामर्थ्य है, मानव की जो असीम संभावनाएं व्याप्त हैं, मानव के अंदर जो अदृश्य सूक्ष्म जगत है और मानव का जो विराट लक्ष्य है, अगर ये सब कुछ उसको एहसास ना हो पाया मानव को, और उसका ज्ञान ही ना हो पाया मानव को, और अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर पाया मानव को, तो यहाँ इसका दोष किसको जा रहा है धरती पर। यहाँ धरती पर जो धर्म आधारित जीवन पद्धति का निर्माण किया था, भारत ने विश्व को दिया था, तो उस धर्म आधारित जीवन पद्धति को आज पूंजी आधारित राजनीति से धर्म को संचालित किया जा रहा है। आज जहाँ धर्म दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि धरती पे बहुत सारे परमात्मा हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सनातन परमात्मा एक है। सनातन यहाँ पर आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, और यहाँ सनातन मनुष्य की ही वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। तीनों का सामंजस्य इस मनुष्य देह में, और यहाँ 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव शरीरों में उस प्राण तत्व को देख सकते हो जो जीवन कहला रहा है। और यहाँ जो ये जीवन है, ये दोस्तों जो प्राण है, ये अलग अलग प्राण नहीं होते हैं, प्राण एक ही होते हैं। तो यहाँ जब ये साबित हो रही है बात कि अब सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, और वेद के अनुसार ये स्पष्ट लिखा हुआ है धरती पे कि यहाँ प्रथम मानव मनु आए, और मनु का पहला परिवार यहाँ आर्यों का परिवार कहलाया, और आर्यों का परिवार यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हजारों साल तक यहाँ कोई त्रुटि नहीं आई। जब मानव ने ही राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना शुरू किया तो मानव की बुद्धि कुबुद्धि में तब्दील हो गई, और मानव भ्रमवश अपने अंतरात्मा को छोड़ के और इस बाहरी शरीर के को ही सब कुछ मान बैठा, और इस शरीर के आनंद की प्राप्ति के लिए ही मानवों का संघर्ष करवा दिया गया है, कंपटीशन करवा दिया गया है, और सारी दुनिया अपना पूरा जीवन कुछ ऐसे फल की प्राप्ति की आकांक्षा में यहाँ इस प्रकार के कर्म करते चली जा रही है, जहाँ ना तो कभी मानव से आज़ाद हो सकते हैं। चाहे मानव जब तक हर व्यक्ति का कत्ल नहीं कर देगा, खून नहीं कर देगा, तब तक वो आज़ाद नहीं हो सकता है। तो आज़ादी की लड़ाइयाँ जो लड़ाई जा रही है, आज सारे विश्व को इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है, और ये आज़ादियों की जिंदाबाद लगाने बंद कीजिए, क्योंकि ये तो अभी आपने कुछ समय पहले ही ज़बरदस्ती लोगों को काट मार के वहाँ लाल पीले झंडे गाड़ के और आपने अपना साम्राज्यवाद वहाँ बनाया, और फिर उसके बाद में आप को जब लगा कि अब यहाँ टिका नहीं जाएगा
तो आपने षड्यंत्र करके आर्थिक वैश्वीकरणवाद की राज की नीति का ही अनुपालन प्रत्येक आज़ाद देश करेगा। इस प्रकार से इतने सारे आज़ाद देशों को सर्टिफिकेट काट के दिए गए हैं और आज़ाद देश के नाम पर हर 4-5 साल में प्रत्येक देश में जो ये चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, ये चुनाव जो लोकतंत्र कहा जा रहा है, आप इसमें गौर से देखिए कि जहाँ जिस देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है वहाँ पहले ही विभाजन करते हैं ये लोग। ये लोकतंत्र आपका पहले ही मानवों की एकता को भंजित करता है, आत्मत सर्वभूतेषु की को तोड़ता है और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्र को तोड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ ये पूंजी आधारित जीवन पद्धति एक षड्यंत्र है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम में स्पष्ट कर दिया है कि धरती पर हम एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत करने जा रहे हैं जहाँ विश्व के 7-8 अरब लोग हैं। 7-8 अरब लोगों को एक आत्मा मानते हुए और सार्वभौमिक जो नियम बनेंगे धरती पे, वो सनातनी नियमों के अनुसार ही संपूर्ण मानव जीवन को आगे का विकास का क्रम चलेगा। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव, इन दोनों के बीच का कनेक्शन मैं आप सब लोगों से चर्चा करता रहूँगा और युग निर्माण की ये जो भूमिका है इसमें हम सभी अपना योगदान यत्किंचित जितना हमें रोल मिला है हम इसको निभा पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव से ऐसी हम हमारा अनुदान वरदान मांगते हैं और हमें साहस, उत्साह और लगन की कमी ना हो, ऐसा ही भाव रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। पुनः आप सभी को प्रणाम और आदि शक्ति माँ गायत्री का मंत्र एक बार हम साथ बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चा डॉक्टर धानक्या स्टेशन।